नमस्कार। आइए आज हम बात करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट बांका के लिए विकास का नया द्वार या भविष्य का खतरा। बांका जिले के शंभूगंज, फुलीडूमर एवं बेलहर प्रखंड में प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर इलाके में चर्चा का बाजार गर्म है। एक ओर इसे क्षेत्र के विकास, रोजगार और आधुनिक आधारभूत संरचना के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इसके संभावित दुष्प्रभावों और रेडिएशन के खतरे को लेकर ग्रामीणों में चिंता बढ़ती जा रही है। लोग अब यह सवाल पूछने लगे हैं कि आखिर यह परियोजना बांका के लिए वरदान साबित होगा या अभिशाप। जानकारी के अनुसार एनटीपीसी द्वारा जिले के शंभूगंज, फुलीडूमर और बेलहर प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की संभावना पर अध्ययन किया जा रहा है। इसी क्रम में कंपनी की 2 सदस्यीय टीम ने 3 दिनों तक इलाकों का दौरा कर जमीन, जल स्रोत, भूगर्भीय स्थिति तथा अन्य तकनीकी पहलुओं का निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि लगभग 16,000 करोड़ रुपए की लागत से 700 मेगावाट क्षमता के 2 यूनिट स्थापित करने की योजना है। हालांकि अभी तक किसी स्थान का अंतिम चयन नहीं किया गया है। परमाणु ऊर्जा और परियोजना की खबर सामने आते ही स्थानीय लोगों के बीच उत्सुकता के साथ साथ भय का माहौल भी बन गया है। गांव में लोग रेडिएशन, विस्थापन और पर्यावरण प्रभावों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि यदि यह संयंत्र यहां स्थापित हुआ तो आने वाली पीढ़ियों के भविष्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के आसपास सुरक्षा के बेहद कड़े मानक लागू होते हैं। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी AERB न्यूक्लियर प्लांट के 5 किलोमीटर तक के क्षेत्र को अत्यधिक संवेदनशील और प्रतिबंधित माना जाता है। इसे स्टेरलाइज्ड जोन कहा जाता है, जहां आबादी और सामान्य गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जाता है। इसके अलावा लगभग 16 किलोमीटर तक इमरजेंसी प्लानिंग जोन निर्धारित किया जाता है, ताकि किसी आपात स्थिति में तुरंत राहत और बचाव कार्य किया जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि रेडिएशन का प्रभाव 30 किलोमीटर तक महसूस किया जा सकता है। स्थानीय लोगों की सबसे बड़ी चिंता रेडिएशन को लेकर है। वैज्ञानिकों के अनुसार रेडिएशन का असर मनुष्य के शरीर, जीन, गुणसूत्रों पर पड़ता है। लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं और बच्चों पर इसका दुष्प्रभाव अधिक माना जाता है। कई अध्ययनों में यह भी सामने आया है कि रेडिएशन के कारण जन्मजात विकलांगता और आनुवांशिक बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि परमाणु संयंत्र केवल बिजली उत्पादन का केंद्र नहीं होता, बल्कि इसके साथ रेडियोधर्मी कचरा भी उत्पन्न होता है। यह कचरा सैकड़ों और हजारों वर्षों तक खतरनाक माना जा रहा है। दुनिया के कई विकसित देश आज भी इसके सुरक्षित निस्तारण की अस्थायी व्यवस्था खोजने में जुटे हैं। यदि कचरे के प्रबंधन में थोड़ी भी चूक हुई तो जल स्रोत, मिट्टी और वातावरण गंभीर रूप से प्रदूषित हो सकते हैं। ग्रामीणों को डर है कि यदि इलाके में रेडिएशन का खतरा बढ़ा तो खेतीबाड़ी, पशुपालन और सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। इस क्षेत्र की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है। लोगों का कहना है कि खेतों, पेड़ पौधों, फल सब्जियों और जल स्रोतों पर असर पड़ा तो आजीविका का संकट खड़ा हो जाएगा। कुछ ग्रामीणों ने यह आशंका जताई कि भविष्य में लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। हालांकि इस परियोजना के समर्थक इस क्षेत्र के विकास के लिए इसे ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं। उनका कहना है कि यदि बांका में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित होता है तो यहाँ सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और संचार जैसी सुविधाओं का तेजी से विस्तार होगा। हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना बनेगी। छोटे व्यवसाय, होटल, परिवहन और बाजारों में भी अधिक गतिविधियां बढ़ेगी। इससे इलाके की आर्थिक तस्वीर बदल सकती है। ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जैसी तेजी से विकसित हो रहे देश के लिए परमाणु ऊर्जा भविष्य की महत्वपूर्ण आवश्यकता बनती जा रही है। कोयला आधारित बिजली परियोजनाओं से जहां प्रदूषण बढ़ता है, वहीं परमाणु ऊर्जा को अपेक्षाकृत स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत माना जाता है।
हालांकि इसके लिए उच्च स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था और पारदर्शी प्रबंधन अत्यंत जरूरी है। फिलहाल परियोजना प्रारंभिक सर्वेक्षण चरण में है और एनटीपीसी की टीम विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर रही है, लेकिन इस संभावित परियोजना ने पूरे इलाके में बहस छेड़ दिया है। कुछ लोग इसे विकास का सुनहरा अवसर मान रहे हैं, तो कुछ लोग अपने भविष्य और पर्यावरण को लेकर चिंतित है। अब सबकी नज़र सरकार और संबंधित एजेंसियों के अगले कदम पर टिकी हुई है। यदि परियोजना आगे बढ़ती है तो लोगों को सुरक्षा, पुनर्वास, पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं पर स्पष्ट जानकारी और भरोसा देना बड़ी चुनौती होगी। आने वाले समय में यह तय होगा कि प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट बांका के विकास में नई रोशनी बनेगा या लोगों की आशंकाओं का कारण क्षेत्रीय लोगों को इसकी चिंता सता रही है। बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं।